हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का। और शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। अब देखो, अदिश राशियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी राशि अदिश है और कौन सी राशि सदिश होती है। तो देखो, दो प्रकार की राशियां होती है, जिसमें एक होती है अदिश राशि। कौन सी राशि? अदिश राशि। ठीक है। अदिश का मतलब क्या होता है? स्केलर। क्या होता है? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी। तो सबसे पहले देखें कि जो अदिश राशियां होती है वो कौन कौन सी होती है और इसकी परिभाषा क्या होती है, यानी इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब देखो, जो अदिश राशियां हैं वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है। परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तो अदिश राशि किसे कहते हैं? वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक है। अब देखो, अदिश राशियां कौन कौन सी होती है। तो जैसे देखो, द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, क्षेत्रफल, कार्य, शक्ति, ताप, आयतन, विभव और क्या रहेगा इसमें? आवेश। तो ये सभी क्या है भाई? अदिश राशि। यानी अदिश राशि का मतलब क्या होता है? स्केलर राशि। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए, जो द्रव्यमान है निम्नलिखित में से कौन सी राशि है, सदिश या अदिश। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है। दूसरी जो राशि होती है, कौन सी होती है? सदिश राशि। सदिश राशि। अब सदिश का मतलब क्या होता है? सदिश का मतलब होता है वेक्टर। क्या होता है? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सदिश राशि जो है, वे राशियां, सदिश राशियां का देखो, वे राशियां जिनमें, इधर से ले लेता हूं, जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। क्या होती है भाई? वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, और अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ये थोड़ा सा आपको यहां पे अंतर ध्यान रखना है। ठीक है। अब सबसे पहले अगर बात करें यहां पे सदिश राशि की,
तो यहां पे उदाहरण देखो, एग्जांपल। तो सदिश राशियां देखो कौन कौन सी होती है, जैसे विस्थापन, विस्थापन के बाद में जैसे वेग, वेग के बाद में त्वरण, त्वरण के बाद में बल, भार, आवेग, संवेग, और एक और गया इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का भी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है, पूरा मैंने डिटेल से आपको बता दिया है, क्लियर है। अब देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अदिश राशि है। तो देखो अदिश राशि, देखो यहां पे है संवेग। अब संवेग जो है बताओ अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो देखो यहां पे संवेग है, तो संवेग देखो यहां पे है, तो अदिश राशि यानी संवेग नहीं है, कौन सी राशि है, सदिश राशि है। उसके बाद में है बल, तो बल भी एक कौन सी राशि है, सदिश राशि है। उसके बाद में है द्रव्यमान, द्रव्यमान जो है ये एक अदिश राशि होती है भाई। यहां पे देखो कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है, ठीक है, द्रव्यमान। उसके बाद में है वेग, तो वेग यहां पे रहा, तो ये भी कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है, ठीक है। तो अदिश राशि यानी इनमें से कौन सी है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। पूरा मैंने आपको डिटेल से बता दिया है, आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है। वेक्टर मात्रा, देखो वेक्टर का मतलब क्या होता है, तो वेक्टर का मतलब होता है भाई सदिश। वेक्टर का मतलब क्या होता है, सदिश होता है। तो इनमें से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है। अब देखो यहां पे ए ऑप्शन क्या है, समय, उसके बाद में है तापमान, उसके बाद में है दूरी, और उसके बाद में है वेग। तो यहां पे देखो वेक्टर यानी सदिश राशि कौन सी है, तो यहां पे सही हो जाएगा भाई डी ऑप्शन हो जाएगा, वेग, जो कि यहां पे मैंने अभी आपको बताया है। देखो वेग कहां पे है, ये रहा वेग, ठीक है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा, यहां पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। मैंने बोला था कि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको यहां पे बता दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो ये भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो देखो यहां पे है संवेग। अब संवेग जो है बताओ एक सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। अब संवेग जो है एक सदिश राशि होती है भाई। कौन सी राशि है, सदिश राशि। सदिश का मतलब क्या होता है कि वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, वो कौन सी राशि कहलाती है, सदिश राशि, ठीक है। लेकिन यह क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किसमें केवल क्या होता है, केवल के लिए बोल रहा है, केवल परिमाण होता है। तो यहां पे देखो जो ए ऑप्शन है संवेग, ये कौन सी राशि होती है, सदिश। और सदिश का मतलब मैंने अभी बता दिया कि वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा भाई। चलो बी ऑप्शन देखते हैं, विस्थापन। विस्थापन जो है ये भी कौन सी राशि होती है भाई, सदिश राशि होती है, ठीक है। ये भी मैंने आपको पहले अभी बताया था। उसके बाद में देखो कार्य, तो कार्य जो है बताओ अदिश राशि या सदिश राशि, तो ये अदिश राशि होती है, क्या है, अदिश राशि। और अदिश राशि का मतलब क्या होता है कि वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो यहां पे हमारा यही सही हो जाएगा भाई, कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। और उसके बाद में यहां पे है बल, तो बल भी एक कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है, क्लियर है। तो सदिश राशियों में से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह भी मैंने आपको यहां पे
बता दिया है। क्लियर है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। सबसे उचित विकल्प चुने। अब देखो यहां पे संवेग में होता है, किसके लिए पूछा है? संवेग के लिए पूछा है। अब संवेग जो है बताओ कौन सी राशि है? कौन सी राशि होती है संवेग? सदिश राशि होती है भाई। सदिश राशि होती है। अब सदिश का मतलब क्या होता है कि वे राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अब यहां पे देखो कोई दिशा नहीं, उसके बाद में बी ऑप्शन है दिशा, या फिर सी ऑप्शन है परिमाण और दिशा। परिमाण और दिशा दोनों होते हैं भाई, सही हो जाएगा सी ऑप्शन। उसके बाद में है केवल परिमाण नहीं होगा। तो संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है भाई, ठीक है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आराम से देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। कार्य करने की क्षमता कहलाती है, यानी कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो शक्ति, दाब, ऊर्जा या फिर बल? ऊर्जा कहलाती है भाई। क्या कहलाती है? ऊर्जा। तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। और ऊर्जा का पूछे अगर आपको मात्रक, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है जूल बताना है, ठीक है। उसके बाद में अगर फिर पूछे आपको कि कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक भी क्या होता है भाई? जूल ही होता है, ठीक है। ऊर्जा और कार्य दोनों का जो मात्रक होता है क्या होता है? जूल होता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? शक्ति कहते हैं। शक्ति हमारे ए ऑप्शन में है, ठीक है। बिल्कुल हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो शक्ति, शक्ति की पूछे अगर आपको यूनिट पूछे तो आपको बताना है वाट। क्या बताना है भाई? वाट बताना है। और डब्ल्यू इसका क्या होता है? प्रतीक होता है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसे कहा जाता है। यानी इसे क्या कहेंगे, या फिर ये जो नियम है वो किसका है? अब देखो यहां पे सतत ऊर्जा का नियम नहीं होता है भाई, ऊर्जा संरक्षण का नियम बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला करते हैं भाई। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? कौन सी ऊर्जा धनात्मक होती है? अब यहां पे देखो स्थितिज ऊर्जा, यहां पे है स्थितिज ऊर्जा। तो यहां पे देखो स्थितिक ऊर्जा नहीं होगा और स्थितिज ऊर्जा भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि क्या पूछा है? ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, तो गतिज ऊर्जा में होती है। किसमें होती है? गतिज ऊर्जा में, जो कि हमारे बी ऑप्शन में है। और राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? ऊर्जा के लिए पूछा है, तो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई जो होती है वो किलो वाट हावर होती है, यानी किलो वाट घंटा होती है। किलो वाट घंटा हमारे कौन से ऑप्शन में है?
ए ऑप्शन में है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा यानी एनर्जी, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। अब देखो, यहां से अगर क्वेश्चन आपको पूछे कि यहां पे देखो ऊर्जा, ऊर्जा का अगर आपको पूछे मात्रक, क्या पूछे, मात्रक। अब देखो, अगर आपको पूछे एस आई मात्रक पूछे, और एक पूछे आपको सीजीएस मात्रक, अब ऐसा ही मात्रक जो होता है क्या होता है भाई, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। और सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस मात्रक होता है कैलोरी। क्या होता है, कैलोरी होता है। ठीक है, ये अभी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी केई, काइनेटिक एनर्जी, किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। चलो देखते हैं। ए ऑप्शन है वजन और इसके स्थान, द्रव्यमान और इसके स्थान, द्रव्यमान और त्वरण, द्रव्यमान और वेग, बिल्कुल सही हो जाएगा डी ऑप्शन। द्रव्यमान और कौन सा हो जाएगा यहां पे, वेग, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो, किसी वस्तु में उसकी गतिमान स्थिति के कारण वस्तु में संचित ऊर्जा वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। कहलाती है। ठीक है। अब देखो, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा, तो यहां पे गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा बराबर 1/2, ठीक है, गुणा द्रव्यमान गुणा वेग स्क्वायर। क्या हो जाएगा, वेग स्क्वायर। तो यहां पे देखो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। ये इसका यहां पे फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है भाई, तो ध्यान में रखना है। एक मिनट भाई, यहां क्या हो गया। उसके बाद में गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करती है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। क्या होता है भाई,
जूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। और यहां से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए फॉर्मूले से तो आपको बता देना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? यांत्रिक ऊर्जा जो है किसके बराबर है? अब यांत्रिक ऊर्जा जो है, यहां पे देखो गतिज ऊर्जा प्लस रासायनिक ऊर्जा, तो ये तो होगा नहीं। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन ही हमारा सही होगा। तो यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, यानी हमारा बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। बल बटा त्वरण बराबर क्या होगा? बल बटा त्वरण बराबर क्या होगा? देखो एक फॉर्मूला होता है अपने पास में, F बराबर m इंटू ए। ठीक है, और m बराबर F बटा क्या होता है? a होता है। अब m का मतलब क्या होता है? m का जो मतलब होता है वो होता है द्रव्यमान, बराबर F का मतलब क्या होता है? तो F का मतलब होता है बल। और A का मतलब क्या होता है? तो A का मतलब क्या होता है भाई? त्वरण होता है। क्या होता है? त्वरण होता है। तो द्रव्यमान बराबर बल बटा त्वरण, तो यहां पे बराबर में क्या होगा? द्रव्यमान। ठीक है, तो द्रव्यमान का फॉर्मूला यानी यहां पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान बटा आयतन बराबर क्या होगा? तो द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, तो ये किसका होता है? ये होता है घनत्व का। किसका होता है? घनत्व का होता है। तो यानी हमारा यहां पे कौन सा सही होगा भाई? घनत्व, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? न्यूटन के गति का दूसरे नियम का समीकरण कौन सा होता है? तो न्यूटन के जो दूसरे नियम का जो समीकरण होता है वो F बराबर m इंटू क्या होता है? a होता है। यानी बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा यहां पे बताओ? तो F बराबर m a, तो यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहां पे देखो है F, तो F का मतलब क्या होता है? बल होता है। बल बराबर देखो m का मतलब क्या होता है? तो m का मतलब होता है यहां पे द्रव्यमान। द्रव्यमान इंटू a का मतलब क्या होता है? तो a का मतलब होता है त्वरण। क्या होता है? त्वरण होता है। ठीक है, तो यानी यहां से क्वेश्चन पूछा था, तो यहां पे F बराबर m a, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। गति का प्रसिद्ध नियम ने दिया, यानी गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था भाई? न्यूटन ने दिया था। ठीक है, न्यूटन हमारे कौन सी ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक केजी यानी 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड को क्या कहा जाता है? इसमें क्या बोला है? 1 केजी इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है? तो यहां पे देखो ए ऑप्शन है 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन इसमें सही होगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि बल बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा क्या होता है? त्वरण होता है। तो बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो देखो बल का जो मात्रक होता है क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। उसके बाद में देखो द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का क्या होता है? केजी होता है, किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद में त्वरण,
तो त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 kg इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि F बराबर क्या, m इंटू ए। ठीक है, यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, न्यूटन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसका होता है भाई, बल का होता है। तो बल का जो मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन होता है। 1 न्यूटन यानी हमारे ए ऑप्शन में है। ठीक है, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? न्यूटन के गति के जो प्रथम नियम है उसका अन्य नाम यानी दूसरा नाम क्या है? अब देखो, एक होता है न्यूटन का प्रथम नियम, प्रथम नियम। एक होता है द्वितीय नियम। उसके बाद में एक होता है तृतीय नियम। और देखो, जो प्रथम नियम होता है इसे क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। जो द्वितीय नियम होता है इसको कहते हैं संवेग का नियम। ठीक है, और जो तृतीय जो नियम होता है यह कहलाता है क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तो यहां पे न्यूटन के गति के प्रथम नियम यानी जड़त्व का नियम, तो यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? अब ए ऑप्शन में यहां पे है देखो, बल, दाब, संवेग या उत्क्षेप। तो संवेग सही होगा भाई, क्या होगा, संवेग सही हो जाएगा। अब देखो यहां पे किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। संवेग कहते हैं। तो देखो, संवेग बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है, कौन सा हो जाएगा यहां पे हमारा, संवेग, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग। तो यहां पे ये मैंने बता दिया है आपको, यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, बल बटा द्रव्यमान बराबर क्या होगा? अब देखो यहां पे ए ऑप्शन है, अभी हमने देखा था कि संवेग बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणा क्या होता है, वेग होता है। ठीक है, उसके बाद में बी ऑप्शन क्या है, त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या होता है, तो बल बटा क्या होता है, द्रव्यमान। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, बल बटा द्रव्यमान, तो बराबर क्या होगा, तो यहां पे होगा त्वरण, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा,
बी ऑप्शन ही यहां पे सही हो जाएगा। अब देखो त्वरण, त्वरण जो है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटा समय। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हमारा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो त्वरण का मतलब क्या हो गया? देखो ए बराबर बल का मतलब क्या हो गया? एफ, और यहाँ पे जो द्रव्यमान है इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे एम हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि फॉर्मूले से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो यहां पे है भार, उसके बाद में है संवेग, आवेग या फिर तनाव। तो देखो यहां पे तनाव नहीं होगा, भार बिल्कुल सही होगा, संवेग भी नहीं होगा और आवेग भी नहीं होगा, यानी हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को भार कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? भार कहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा यहां पे हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भार। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का मान क्या होता है? अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का जो मान होता है, तो जी का जो मान होता है वो 6.67 गुणा 10 की घात माइनस का 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अब ये बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है? तो देखो ए ऑप्शन में यहां पे हमारे पास में 6.67 इन 3 4 गुणा 10 की घात माइनस का 11 मीटर है भाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे न्यूटन मीटर है, तो हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन देखो 6.67408, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, सी ऑप्शन है 6.673 गुणा 10 की घात माइनस का 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। अब यहां पे देखो माइनस है, माइनस का कितना है? 2, तो माइनस का नहीं होगा भाई, यहां पे प्लस का होगा, तो यानी हमारा डी ऑप्शन ही सही होगा, ये भी हमारा नहीं होगा। तो यहां पे देखो 6.6734 गुणा 10 की घात माइनस का 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर बिल्कुल सही हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, दबाव को से मापा जाता है। किसके लिए पूछा है? दबाव को। तो दाब बराबर क्या होता है बताओ? तो दाब बराबर होता है बल बटा क्या होता है? क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो यहां पे दबाव को, अब देखो यहां पे ए ऑप्शन क्या है? द्रव्यमान एवं घनत्व नहीं होगा, बल एवं क्षेत्रफल बिल्कुल सही हो जाएगा, बल एवं क्षेत्रफल, क्योंकि यहां पे देखो दाब बराबर बल बटा क्या है? क्षेत्रफल, बिल्कुल सही हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो दबाव को बल व क्षेत्रफल
क्षेत्रफल में मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि दाब का मात्रक, तो एक तो होता है पास्कल, क्या होता है? पास्कल। दूसरा अगर पूछे आपको तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है, यहां पे कौन सा हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, पानी का घनत्व क्या है? पानी का घनत्व क्या है? तो पानी का जो घनत्व होता है वो 1000 किलो प्रति घन मीटर होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? देखो 1000 किलो प्रति घन मीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।